हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। माय नेम इज महबूब अंसारी। आइए हम लोग बात करते हैं आगे। आज एवरेज की, औसत की हम लोग बात करेंगे आज, ठीक है। अगर इससे पहले कि आप वीडियो ना देखे हों तो आप यूट्यूब पर सर्च करें गोल कोचिंग, और इसके पहले वाले वीडियो को ज़रूर आप देखें। हम आपके लिए एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, कांस्टेबल की जितनी भर्तियां हैं, ठीक, इनसे संबंधित सवालों को लेकर आते हैं। आइए हम लोग बात करते हैं आज एवरेज की। औसत, ठीक है। एवरेज, औसत क्या होता है? एवरेज, एवरेज को पहले हम लोग समझते हैं। एवरेज में, ठीक है, औसत का मतलब होता है बीच की, ठीक है। औसत का मतलब होता है बीच की संख्या। जैसे कोई अगर लगातार संख्याएं चल रही हो, जैसे हम कहें कि 1 2 3 4 5, इन 5 संख्याएं हैं। इन 5 संख्याओं का औसत क्या है? एवरेज क्या है? तो इन 5 संख्याओं का एवरेज क्या है? आप 5 संख्या है, पांचों का बीच में कौन है? बीच में आ रहा है 3। तो इस पांचों का जो एवरेज होगा वह संख्या क्या होगा? 3 होगा। इस बात को हम लोग ऐसे समझते हैं कि एवरेज 3 होगा, बीच में 3 होगा, क्योंकि औसत का मतलब होता है बीच की संख्या। औसत का मतलब क्या होता है? बीच की संख्या, ठीक है। बीच की संख्या को, बीच की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? औसत बोलते हैं। निकाला कैसे जाता है? फॉर्मूला कैसे सेट है? तो औसत का फॉर्मूला जो होता है वह होता है एवरेज, यानी औसत, एवरेज, ठीक है। औसत बराबर होता है क्या? कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, संख्याओं की संख्या। कुल कितनी संख्याएं हैं, ठीक है। कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्याओं की संख्या कितनी है, ठीक। कुल संख्याओं का योग का मतलब इन ऊपर दी हुई संख्याओं का योग करेंगे। 1 + 2 + 3 + 4 + 5। कुल संख्या हमारे पास है 1 + 2 + 3 + 4 + 5। कितनी संख्या है? तो 5 संख्या है, तो हम 5 से भाग कर देंगे। अगर पांचों को जोड़ेंगे तो 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 5 15। 15 में हम अगर 5 से भाग करें तो आएगा सवाल का आंसर 3। तो औसत निकल कर आएगा 3, जो कि हमने शुरू में आपसे कहा कि जो बीच वाली संख्या होती है वही औसत कहलाती है, ठीक। इस पर सवाल कैसे बनते हैं, आइए हम लोग लगाते हैं। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। यहां पर फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। औसत बराबर योग, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्याओं की संख्या। आप सीधा याद रखें, औसत बराबर होता है योग बटे संख्या, योग बटे संख्या। औसत बराबर क्या होता है? योग बटे संख्या। तो योग बराबर क्या हो जाएगा? योग का मतलब कुल संख्याओं का योग। योग बराबर क्या हो जाएगा? औसत और इस संख्या में गुणा, यानी ये हो जाएगा औसत गुणे संख्या, औसत गुणे संख्या। इस चीज को आपको दिमाग में बैठा कर रखना है।
इस चीज को आपको दिमाग में बैठा कर रखना है कि औसत बराबर क्या होता है, योग बटे संख्या, और योग बराबर क्या हो जाएगा, औसत गुणे संख्या, औसत गुणे संख्या। राइट, आइए हम लोग बात कर लेते हैं। अब आगे की तरफ हम लोग चलते हैं, थोड़ा सवालों को लेते हैं। हम सारे सवाल को ऐसे लेंगे, ठीक है। जो पेपर में आए हुए सवाल हैं, प्रीवियस ईयर के सवाल लेने वाले हम हैं। यूपीएसआई, ठीक है, एसएससी, एमटीएस, जीडी, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस वाली, सारे हम प्रीवियस ईयर को सवालों को लेकर बात करेंगे। इससे पहले कि आप एक और तरीका समझ लें, डेविएशन मेथड, विचलन विधि क्या होता है। 10वीं क्लास में पढ़े होंगे, अब विचलन एक शब्द आया होगा आपको। आइए हम लोग देखते हैं। सपोज करें आपसे पूछ ले कि 8, 12, 14, 6, ठीक है, इनका औसत क्या है, इन संख्याओं का औसत क्या है। तो इन संख्याओं का औसत क्या है, तो हमने अभी आपको बताया एक तरीका कि सभी संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या से हम डिवाइड कर देते हैं, औसत निकल जाता है, जो बेसिक चीजें हैं। लेकिन आपको सवालों को अगर सेकंडों में उड़ाना हो तो उन सवालों को आप विचलन विधि का इस्तेमाल करेंगे, डेविएशन का इस्तेमाल करेंगे। डेविएशन हमारा ये कहता है, ठीक है, डेविएशन हमारा ये कहता है कि आप किसी नंबर को औसत मान लीजिए, और ऐसे नंबर को आप औसत मान लीजिए, ठीक है, ऐसे नंबर को आप औसत मान लीजिए, दिख रहा है, औसत ऐसे नंबर को आप मानिए जो लगभग, ठीक है, 20 की हो। आपकी मर्जी, आप स्वतंत्र हैं, औसत किसी को भी मान सकते हैं। इससे पहले कि हम बेसिक यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, अगर बेसिक की बात करें हम तो हम कहेंगे कुल संख्याओं का योग कितना है। हमने कहा औसत बराबर होता है, एक फॉर्मूला हमने बताया आपको कि औसत बराबर होता है कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्याओं की संख्या, योग बटे संख्या, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्याओं की संख्या। छोटा दिख रहा है, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्याओं की संख्या, यानी योग बटे क्या, संख्या, ठीक, योग बटे संख्या। तो हम योग करते अगर हैं तो 8 + 12 + 14 + 6, ठीक है, 8 और 12 20, 14, ठीक है, और 6, चारों को अगर हम जोड़े तो, ठीक है, तो आप जोड़ें 6, 14, 20, 12, 32 और 8, 40, योग हो रहा है 40, योग हो रहा है 40, ठीक है, और संख्या कितनी है 4, तो भाग करेंगे तो आएगा 10, ठीक है, आएगा कितना 10। बात समझ में आ रही है, आएगा कितना 10। अब डेविएशन मेथड लगाते हैं हम, थोड़ा सा विचलन मेथड। तो अगर हम इसको मान ले कि इसका औसत 10 है, वैसे ही मान ले, स्वतंत्र, हमने कहा डेविएशन मेथड से हम बता रहे हैं आपको। तो अगर मान लिया जाए कि इनका औसत कितना है, मान लिया जाए कि औसत कितना है 10 है, क्योंकि 10 के करीब सभी संख्याएं हैं लगभग में, तो मान ले 10 है, तो ये 10 से कितना ज्यादा या कम है, आप कहेंगे सर -2 कम। 10 से कितना ज्यादा है, तो आप कहेंगे सर +2 ज्यादा है। ये 10 से कितना कम या ज्यादा, तो 10 से 4 ज्यादा है। ये 10 से कितना कम या ज्यादा, आप कहेंगे 10 से 4 कम है। इन सबको जोड़ेंगे तो आपको जोड़ने से ही पता चल रहा है माइनस और प्लस यह 0 हो जाएगा, माइनस प्लस और माइनस यह भी 0 हो जाएगा, जोड़ कुछ आ नहीं रहा है, तो इसका औसत कितना होगा 10। बहुत आसान हमने सवाल लिया था, थोड़ा सा अच्छा और सवाल लेते हैं इसे।
बस इस मेथड को आपको समझना है। सपोज कीजिए हमने सवाल लिखा है 12, 15, 16, 4, 6, ठीक है। हमने 5 नंबर लिखा है और इस पर हम डेविएशन मेथड लगाते हैं। तो आप किसी भी नंबर को औसत मान लीजिए। सपोज कीजिए हमने मान लिया कि इन सभी संख्याओं का जो औसत है वह 10 है। इन सभी संख्याओं का औसत कितना है? 10 है। अब हम देखेंगे कितना ज्यादा या कम। ये 10 से कितना ज्यादा या कम? तो 10 से 2 ज्यादा है। 10 से कितना ज्यादा या कम? 10 से 5 ज्यादा है। 10 से कितना ज्यादा या कम? 10 से 6 ज्यादा है। 10 से कितना ज्यादा या कम? 10 से 4, यहां पे 4 है तो 6 कम है। 10 से कितना कम है? तो 10 से 4 कम है। इन सभी संख्याओं को जोड़ें आप तो 5, 6, -6, 4। तो आप अगर जोड़ते हैं इन संख्याओं को तो -6 से प्लस, ये +6 -6 आपस में कैंसिल हो जाएगा। 2 और 5 7, 7 में से 4 को आप घटाएंगे। 7 में से 4 को घटाएंगे तो बचेगा कितना? 3। बात समझ में आ रही है ना? 2 और 5, 7 में से 4 को घटाएंगे तो बचेगा कितना? 3। और संख्याएं कितनी हैं? संख्याएं कितनी है? 1 2 3 4 5। 5 संख्याएं है तो 5 से भाग करेंगे। 5 से भाग करेंगे तो आप 5 से भाग करेंगे, 0 बढ़ाएंगे, दशमलव बढ़ाएंगे, आप दशमलव बढ़ाएंगे, 5 से भाग करेंगे तो 5 छके 30, 0.6 आएगा। 0.6 अधिक आ रहा है पॉजिटिव में, तो 0.6 आप 10 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 10.6 हो जाएगा इस सवाल का आंसर। तो औसत कितना हो जाएगा? 10.6। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को आप समझें। अब सवाल को बताएं। आइए हम लोग सवाल लेते हैं। सबसे पहले दिल्ली पुलिस में आया हुआ एक सवाल आपके सामने हम रखते हैं। क्वेश्चन है 144, 169, 196, 225 और 256 का औसत ज्ञात कीजिए। का औसत बताएं। का औसत बताएं क्या होने वाला है। तो आप क्या करेंगे? बेसिक से तो सवाल करते रह जाएंगे, समय बहुत लगेगा। यानी जब 5 को जोड़ेंगे, 5 संख्या है, 5 से भाग करेंगे, आंसर तो मिलेगा ही मिलेगा, बट सवाल लगाने में बहुत समय लग जाएगा आपको। ठीक है, इसलिए आप डेविएशन मेथड का इस्तेमाल करें तो बेहतर रहेगा आपके लिए। ठीक है, डेविएशन मेथड हमारा क्या कहता है? आप किसी को औसत मान लीजिए। ठीक, आप किसी को औसत मान लीजिए और उस हिसाब से चलिए। तो मान लीजिए कि माना औसत हमारा है, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको हम दे रहे हैं, याद रखिए आप। माना औसत कितना है? कोई एक नंबर मान लीजिए जो सबके करीब में हो, लगभग में 200 से ज्यादा, ये 200 से कम है, तो आप मान लीजिए लगभग में 200 है। हमने मान लिया है अपनी मर्जी से। अब देखेंगे 200 से कितना ज्यादा कितना कम। 144 200 से कितना ज्यादा? 200 से कितना ज्यादा है? 144। आप कहेंगे सर 44 ज्यादा है। आप कहेंगे 44 ज्यादा है। ज्यादा नहीं, सॉरी 56 कम है। 200 से कितना ये कम है? 144। तो आप कहेंगे सर 56 कम है, यानी माइनस का 56। यह 200 से कितना कम है?
तो 200 से यह संख्या कितना कम है? 31 कम है। दिख रहा है आपको? 31 कम है। 31 संख्या ये कम है, ठीक है ना? तो यह संख्या 200 से कितना कम है? 31 कम है। यह संख्या 200 के करीब है, कितना लेकिन कम है? संख्या 4 कम है। यह भी 4 अभी कम है। यह 200 से अधिक है, कितना अधिक है? 25 अधिक है। कितना अधिक है? 25 अधिक है। यह 200 से कितना अधिक है? 56 अधिक है, ठीक है? और कितनी संख्या है? तो आप कहेंगे सर 5 संख्या है, तो 5 से भाग कर दीजिए, बस जोड़कर भाग कर लीजिए, छोटा हो गया। 56 से 56 खत्म हो जाएगा। 31 और 4 35। 35 में से 25 जाएगा तो बचेगा माइनस का 10। माइनस का 10 में 2 से भाग करेंगे तो आएगा माइनस का, सॉरी 2 से नहीं 5 से, 5 से भाग करेंगे तो आएगा कितना? माइनस का 2। यानी यह औसत हमने माना है 200, लेकिन इसमें से कितना कम आएगा? 2 कम आएगा। 200 से 2 कम आएगा, 198 इस सवाल का आंसर बनेगा। कंफर्म? यह दिल्ली पुलिस का सवाल है, ठीक है? यह दिल्ली पुलिस में आया हुआ सवाल, लेटेस्ट 2023 का यह सवाल है, आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल है। आइए हम लोग आगे बात कर लेते हैं। इस तरह का सवाल तो आप बना लेंगे, ठीक है? अगर आपसे हम कहें कि कोई संख्याएं लगातार हैं, कोई संख्याएं लगातार हैं, क्रम से है, यानी वह एक समांतर श्रेणी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो उनका औसत निकालने के लिए पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़कर 2 से भाग कर देते हैं। जैसे हमने कहा अगर कि कोई नंबर है हमारे पास 1 2 3 4 5 और ये लगातार चल रहा है। कहां तक? हमने कहा भाई ये लगातार कहां तक चल रहा है? तो हमने कहा ये लगातार चल रहा है 39 तक। हमने कहा 1 से लेकर 39 तक की संख्या है जो लगातार है, ठीक? 1 से 39 तक की संख्या है लगातार है, इनका औसत क्या होगा? तो आप कहेंगे सर पहली संख्या और अंतिम संख्या, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टे में 2, यानी इस सवाल का आंसर होगा 39 और 1 40 बट्टे में 2, यानी इस सवाल का आंसर होगा 20। यानी कोई भी लगातार हो लेकिन एक सीरीज में हो, बीच में बराबरी का गैप होना चाहिए। सब में 1-1 का गैप है, 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 4, सब में 1-1 की गैप है। जैसे अगर 2 4 6 8 इस तरह से संख्याएं आपसे पूछ ले और कहा ये 50 तक है और इनका औसत बता दीजिए। लगातार संख्याओं का औसत है, तो लगातार संख्याओं का जो अगर चल रहा है तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 करें आप, यानी 2 + 50 बटे में 2, यानी 52 बटे 2 का मतलब 26 इस सवाल का आंसर बनेगा। क्या कंफर्म हो रहा है? मजे से, ठीक? आगे बात कर लेते हैं हम लोग। इस तरह से आप निकाल सकते हैं संख्याओं का औसत, ठीक है? अगर हम थोड़ा सा नंबर बढ़ाकर, जैसे हम कहें 10 20 30 40, इस तरह से हमारे पास नंबर है 50 और डॉट डॉट करके 1000 तक है। और कहा इस सवाल का बताइए इस संख्याओं का औसत क्या होगा? तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे में 2, यानी 10 + 1000 बटे में 2। 10,000 और 10 को जोड़ेंगे, सॉरी 1000 और 10 को जोड़ेंगे तो 1000 बनेगा 10 बटे में, क्या लिखते हैं 1010 बटे में 2। हमारी बात समझ में आ रही है? 1010 में आप 2 से भाग करें, 2 × 5 = 10 5, ठीक है? 2 × 5 = 10 5 0 2 × 5 = 10, ठीक?
505। 1010 का आधा 505 बता देंगे। सपोज कीजिए आपसे पूछ ले 15, 30, 45, ठीक है, इस तरह से डॉट डॉट करके 150 तक की संख्याओं का औसत क्या होगा। तो आप सीधे कहेंगे सर 15 का सब में गैप है, तो इसका मतलब 15 प्लस 150, 15 प्लस पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या 150 बटे में 2, ठीक है। 150 और 15 को जोड़ेंगे बनेगा कितना 165 बटे में 2। 2 से भाग करेंगे 8 दूना 16, 2 दूना 4, 82.5, ठीक है इस सवाल का आंसर। अभी तक तो कंफर्म हो गए होंगे आप इस सवाल में।